यूपी बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और रायबरेली की जो तनु जायसवाल हैं उन्होंने स्टेट में 6वां स्थान हासिल किया है और रायबरेली में टॉप किया है। उन्होंने 96.83% अंक लेकर के जिले में टॉप किया है। आज हम उन्हीं के घर पे आए हुए हैं और आप इधर देख सकते हैं कि उनके परिवार में उनके माता पिता और बड़े दादा हैं, वो तनु को जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। हम तनु से बात करेंगे कि यूपी बोर्ड में उन्होंने 10वीं का जो ये रिजल्ट हासिल किया है वो किस प्रकार से हासिल किया है। तनु, सबसे पहले तो डायनामाइट न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। 10वीं में आपने जिले में टॉप किया है, आपकी सफलता का राज बताइए हमें, और इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ था ये भी बता दीजिए। सर मैं बहुत खुश हूँ और सर इसके पीछे जो मैंने टॉप किया है उसका श्रेय मैं अपने माता पिता, विद्यालय के सभी शिक्षकों को देना चाहती हूँ, अपने प्रधानाचार्यों को देना चाहती हूँ और मेरे कोचिंग के सर भी हैं जिनका नाम मिस्टर दिवेश मिश्रा है। सर उनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं अपने माता पिता के साथ साथ मेरे जो दादाजी हैं मैं उनको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन लोग की वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँच पाई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। आगे क्या करने का विचार है कि किस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है? सर मुझे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और मुझे मतलब कि 11th में मैं साइंस साइड से मैथ लेना चाहती हूँ, तो मेरा गोल इंजीनियरिंग का है। तो एक बात बताइए, आमतौर पर आपके साथी जो पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड से भी पढ़ते हैं, आप यूपी बोर्ड से हैं, तो क्या कुछ इस बात को लेकर आर्गुमेंट भी होता है कि सीबीएसई बोर्ड ज़्यादा हार्ड है कि यूपी बोर्ड ज़्यादा हार्ड है, कौन श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ बात आती है? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं पर मैं सबको यही बोलती हूँ कि दोनों एक ही लेवल का है। जस्ट भी मतलब सिलेबस भी सेम ही है, सब कुछ सेम है, तो क्यों ऐसा मतलब बोला जाता है कि यूपी बोर्ड ऐसा लो है एंड सीबीएसई ऐसा हाई है। बट मुझे लगता है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एक ही जैसा है, बस जो पढ़ता है उसके लिए ही बहुत होता है, मतलब जो पढ़े उसी के लिए होता है। वही कोई भी बोर्ड वैसा वो नहीं होता, नहीं होता। जो पढ़ता है बस उसी को ऐसा सब लगता है इजी, नहीं तो दोनों बोर्ड ठीक ही है। बट ऐसा ना बोलें कि यूपी बोर्ड ऐसा लो है, दोनों ही अच्छा है। ना ही मैं सीबीएसई को नहीं बोलूँगी, बट यूपी बोर्ड ऐसा मतलब यूपी बोर्ड को ऐसा ना बोलें, यूपी बोर्ड भी बहुत अच्छा है। हाँ, और वो भी बहुत अच्छा है। तो इनके पिताजी भी है, वैसे अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सुभाष चंद्र जायसवाल, मैं करहिया बाजार का निवासी हूँ। क्या काम करते हैं? जी, मेरा छोटा सा व्यवसाय है, कॉस्मेटिक की दुकान है। क्या ने जो उपलब्धि हासिल की कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। इतना मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बेटी इतने ऊपर जाएगी, ऐसा अंक ले आएगी परीक्षा फल का, ये मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इसने आज मेरा सर ऊंचा कर दिया गर्व से। बिटिया इंजीनियरिंग करना चाहती है, आगे पढ़ाएंगे? जी बिल्कुल पढ़ाएंगे, जितना इसकी इच्छा है पढ़ने की उतना पढ़ाएंगे। जो ये करना चाहती है उसमें हमारा साथ है। आपका नाम बता दीजिए। जी सर, छोटेलाल जायसवाल। क्या लगता है बिटिया का? हम दादाजी हैं। तो दादाजी हैं आप जी। बिटिया की इस उपलब्धि को लेकर आप क्या मन में आ रहा था? नहीं, हमको बहुत खुशी है जी कि आगे बढ़े ये। हम अपनी तरफ से इसको पढ़ाई की पैसा देंगे, ऐसा हमारे मन में है। जहाँ तक पढ़ेगी वहाँ तक पढ़ाएंगे। हम भी डाक विभाग से रिटायर हुए हैं जी, सैलून से रिटायर हुए हैं और पहले प्रधान डाकघर रायबरेली में थे, पोस्टमैन थे। आप माता जी भी हैं साथ में, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम क्रांति जायसवाल है। आजकल अक्सर देखा तो बहुत बेटियों को बहुत ज़्यादा नहीं सपोर्ट मिलता पढ़ाई के लिए, लेकिन अब तो काफ़ी बदलाव आ चुका हुआ। आपके ज़माने में बहुत चीज़ें रही होंगी कि बच्चों पढ़ने लिखने में इतना, खासकर लड़कियों को पढ़ने में इतना नहीं रहता। आज आपकी बेटी ने जिले में टॉप किया है, पहले तो आप बताइए आपको लग कैसा रहा है और आप क्या चाहते हैं अपनी बिटिया की क्या करे? बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं मेरी बेटी आगे बढ़े और आगे बढ़े। बहुत खुशी हो रही है। हाँ, बहुत खुशी है। और भी बच्चे हैं आपके? हाँ, एक बेटा है। वो क्या कर रहा है? वो इंटर पास किया अभी। हाँ, 70% ले आया है। तो वो पढ़ने में ठीक है। हाँ, और मेरी बड़ी लड़की है, बीएड कर रही है। मिश्रा सर। आप क्या है? मैं टीचर हूँ इस समय कोचिंग का। अच्छा। अभी तक विद्यालय में पढ़ाते थे, कोचिंग की टीचर। तनु को आपने कोचिंग दी? जी जी।
तो ये बताइए जैसे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोचिंग कितनी अनिवार्य है और कोचिंग क्या मदद करती है? कोचिंग उनको मदद नहीं करती, एक तरह से उनको एक सपोर्ट मिल जाता है। बच्चा ही जो करता है वैसे उसी की मेहनत होती है। बस ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट जरूरी होता है बच्चे के लिए, और उसकी पढ़ाई की स्टार्टिंग लाइफ होती है, तो जितना अच्छा सपोर्ट मिल जाए उतनी अच्छी बात है। तो बच्चे के लिए वो एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम करता है। प्लस वो बच्चा थोड़ा सा जो कहीं अपने स्टडी में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो रहा होता है, वहाँ उसको सपोर्ट मिल जाता है और मजबूत होने लग जाता है। कोचिंग बहुत ज़्यादा इसी में उसका काम कर देती है, जिससे जो उसका कॉन्फिडेंस होता है वो उसके साथ पूरी तरह हमेशा समय में बरकरार रहता है। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों में आप बच्चों पढ़ाते होंगे? जी जी, दोनों में क्या अंतर नजर आता है आपको? वैसे खास कोई अंतर नहीं है। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों सिलेबस वही है, तो अब आप सिलेबस जब वही है तो पेपर भी वही होगा। और पेपर में अगर आप देखें तो यूपी बोर्ड में बच्चों का नंबर कम ही आता है। अगर वो इजी होता तो इतना आसान नहीं था यूपी बोर्ड में लाना। और बच्ची ने सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम दिया है, वैसे ही उसका इंग्लिश मीडियम था, तो एक तरह से समझ लीजिए उसने अगर यूपी बोर्ड का भी दिया है तो वो सीबीएसई बोर्ड ही रहा है उसके लिए। तो ये सीबीएसई बोर्ड से कम उपलब्धता नहीं है इसके लिए। सबने देखिए कितनी खुशी जाहिर की है, और तनु ने एक बात और भी कही कि सीबीएसई बोर्ड भले ही आज देश में चर्चा का विषय रहता है, लेकिन यूपी बोर्ड भी किसी से कम नहीं है। इन्होंने यूपी बोर्ड में टॉप किया है, और ये कहती हैं कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों में समानता है और दोनों में ही मेहनत लगती है, तभी वो इस प्रकार से आज इन्होंने भी टॉप किया है और आगे वो इंजीनियरिंग में जाकर के अपना नाम रोशन करना चाहती हैं। रायली से रविंद्र सिंह, डायनामाइट न्यूज़।